बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपकी फरमाइश पर मैंगो आइसक्रीम की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिससे आप बहुत ही कम बजट में घर पर बहुत अच्छी सी मैंगो आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। चलिए चलकर बनाते हैं। सबसे पहले आइसक्रीम के लिए हमें तैयार करना है कंडेंस मिल्क। बाज़ार से कंडेंस मिल्क लेने में बहुत ज़्यादा आपका बजट ऊपर चला जाता है। घर पर आप बड़ी आसानी से कंडेंस मिल्क बना सकते हैं। 2 कप दूध लिया है मैंने, और इसमें 1 कप चीनी, यानी दूध से आधी मिकदार में चीनी मैंने ऐड कर दी हुई है। इसको आपने पूरे 15 से 20 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको तैयार करना है। इसको चलाते हुए अगर आप चम्मच को रोक देंगे तो आपका कंडेंस मिल्क ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप फ्लेम को हाई कर देंगे तो भी आपका कंडेंस मिल्क सही नहीं बनेगा। जब ये बेहतरीन सा कलर ले अच्छा सा गाढ़ा होने लगे तो इसमें 1 टेबलस्पून भरकर मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए। इससे इसकी सॉफ्टनेस, इसकी क्रीमीनेस में और इजाफा होगा और आपकी आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी बनेगी। ताहम अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा गाढ़ा ये तकरीबन 10 मिनट के बाद होना शुरू हो गया हुआ है। चम्मच मुसलसल आपने चलाते रहना है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसकी जो रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है वो कैसी चाहिए। ठंडा होने के बाद भी कंडेंस मिल्क मज़ीद गाढ़ा होता है, इसलिए यहाँ पर हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ़, और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कंडेंस मिल्क जो है आसानी से तैयार हो गया, जिसे हम किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने ले लिए हैं 2 बड़े साइज़ के मैंगोज़, उनको इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। कर देते हैं इनको ब्लेंडर में ऐड, और इसकी बड़ी स्मूथ सी प्योरी तैयार कर लेते हैं, यानी इसको बग़ैर पानी डाले अच्छा सा ब्लेंड कर लेते हैं। जब ये अच्छी सी ब्लेंड हो जाए तो जो हमने अपना तैयार करके कंडेंस मिल्क रखा हुआ है, 1 कप कंडेंस मिल्क हमने इसमें ऐड कर देना है। और अब आपने पूरे 2 मिनट तक अपने ब्लेंडर को हाई स्पीड के ऊपर चलाना है। आपने उस वक्त तक चलाना है जब तक कि ये साइज़ में ठीक ठाक राइज़ ना हो जाए और थिक, ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए, यानी लाइक आइसक्रीम। अब मैंने एक बाउल में आम जो डेयरी क्रीम है वो 200 ml 200 ml या 1 कप के बराबर ले ली है। इसकी जगह जो घर में दूध की मलाई है आप उसे भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता उसमें दूध नहीं होना चाहिए, उसको छान कर अच्छे तरीके से जो है वो बहुत चिल होनी चाहिए। ये क्रीम बहुत ठंडी होनी चाहिए। इस क्रीम को मैंने 4-6 घंटे पहले से फ्रीज़र में रखा हुआ था। अगर ये अच्छी तरह ठंडी नहीं होगी तो ये अच्छी तरह बीट नहीं होगी। आपने इस क्रीम को पूरे 2 मिनट तक अच्छे से जो है वो बीट करना है। 2 मिनट से ज़्यादा भी आपने इसको नहीं करना, अदरवाइज़ आपकी जो आइसक्रीम है वो जमेगी नहीं। अब जो तैयार बैटर था हमारा मैंगो का और कंडेंस मिल्क का, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसको इस तरह चम्मच की मदद से मिक्स करें, और उसके बाद 30 सेकेंड के लिए आप इसको बीटर के साथ भी बीट कर दें ताकि अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। 30 सेकेंड से ज़्यादा भी आपने इसको बीट नहीं करना है स्टेज के ऊपर। अब जब ये अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए बैटर क्रीम के साथ, तो मैं इसको किसी चीज़ से कवर करके प्लेन शीट या कोई ऐसा ढक्कन जिससे इसके अंदर हवा ना जा सके, सिर्फ 2 घंटे के लिए मैं इसको एक दफ़ा फ्रीज़र में रखूँगी। और ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारी आइसक्रीम की होनी चाहिए। इतनी मज़ेदार और क्रीमी आइसक्रीम इंशाल्लाह आपकी तैयार होगी कि बाज़ार में भी बहुत कम फ्लेवर जो है वो इस लेवल के ऊपर होते हैं। आम तौर पर जो आपको कमर्शियल आइसक्रीम मिलती है उसमें जो है वो क्रीम का कंटेंट बहुत कम होता है, आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल दिया जाता है। इसमें प्योर मैंगोज़ है, प्योर क्रीम है, यानी ओरिजिनल जो आइसक्रीम है वो आपको घर में बहुत ही कम बजट में अपने बच्चों के लिए आप बड़ी आसानी से घर में रेडी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको क्लीन शीट से कवर कर दिया हुआ है। सिर्फ 2 घंटे के लिए फ़िलहाल मैं इसको जो है वो फ्रीजिंग दूँगी, और थोड़ी सी जब ये जमने लगेगी तो उसके बाद एक मरतबा फिर हम इसको करेंगे अच्छा सा बीट। इससे जो है क्रीमीनेस जो है अच्छी हो जाती है, इसकी इसमें क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं, और बड़ी जो है ये ज़बरदस्त किस्म का इसका टेक्सचर जो है ओरिजिनली जो आप आइसक्रीम बाज़ार से परचेज़ करते हैं वही टेक्सचर आपको मिलता है। यहाँ भी आपने टाइम का बहुत ख्याल रखना है। सिर्फ 30 सेकेंड तक इसको मज़ीद बीट करना है, क्योंकि 2 मिनट आपने इससे पहले क्रीम को बीट किया, 30 सेकेंड पहले बीट किया और 30 सेकेंड। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त ये कंसिस्टेंसी अब आ गई है। आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कि आइसक्रीम की कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी बन गई हुई है। इसको ये मेरे पास केक वाला मोल्ड है, मेरे पास कोई एयर टाइट इस तरह का जार नहीं था जिसमें मैं इतना ज़्यादा बैटर डाल सकती। तो मैंने इसको जो है इस तरह आइसक्रीम के मोल्ड में डाला है। 1-2 दफ़ा आपने टैप ज़रूर करना है इसको, ताकि इसके अंदर जो
एयर बबल्स हैं वो निकल जाए। अब इसको कम से कम आपने 8 घंटे के लिए या पूरी रात के लिए फ्रीज़ कर देना है। और लेकिन आपने इसको इस तरह से कवर करना है कि इसमें बिल्कुल भी हवा दाखिल ना हो सके, वरना बर्फ़ के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें कोई पाउडर्स या केमिकल्स ऐड नहीं किए हुए हैं। और बाज़ार की क्रीम में तो केमिकल्स CMC पाउडर वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए वो इसको जमाते हैं और जो है इसको अगर क्रिस्टल्स बन भी जाए तो फील नहीं होते। लेकिन हमने किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं डाला, बिल्कुल घर के आम अज्जा से ये आइसक्रीम तैयार की है। और जब ये रात भर फ्रीज़ हो जाती है तो मैं इंशाल्लाह सुबह आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी सी तैयार होती है और कितनी मज़ेदार तैयार होती है कि इसके बाद बच्चों को जो है वो बाज़ार की आइसक्रीम में वो फ्लेवर फील ही नहीं होता। बार बार बच्चे जो है वो घर की ही आइसक्रीम की जो है फरमाइश करते हैं। वनीला आइसक्रीम की जो रेसिपी मैंने आपको दी थी उसे भी सबने बहुत पसंद किया, और मैंगो आइसक्रीम की ये रेसिपी भी मुझे उम्मीद है आपको इतनी ही पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वो आपको सादा और आसान रेसिपीज़ देती हूँ जिनके ज़रिए आप अपने किचन में मौजूद आम चीज़ों से बेहतरीन किस्म की रेसिपीज़ घर बैठे तैयार कर सकते हैं और अपनी लाइफ में वैरायटी ला सकते हैं। मैंने इसको क्लिंग शीट से कवर करने के बाद ऊपर एलुमिनियम फॉइल भी लगा दिया अच्छे तरीके से। और अब देखिए जनाब, इसको मिल चुकी है तकरीबन 8 घंटे की फ्रीजिंग। तो अब देखते हैं कि किस तरह के हमारे, ये देखिए कितनी क्रीमी सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म की हमारी आइसक्रीम बन गई है, और इंतहाई टेस्ट में भी ये मज़ेदार तैयार हुई है। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको बाज़ार की आइसक्रीम अच्छी नहीं लगेगी, आपको इसका टेक्सचर ही बता रहा होगा, इसकी लुक बता रही होगी। चम्मच से भी मैं इसको आपको अलग करके दिखाती हूँ। इंतहाई क्रीमी सॉफ्ट मज़ेदार किस्म की ये आइसक्रीम तैयार हो गई है। तो जनाब सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि हम और आप जुड़े रहें। लेकिन इसके लिए आपको बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना होगा।